खबरों की तह तक जाए। नमस्कार, हंगामा न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा। पूर्वांचल में राजनीति की धुरी कही जाने वाली काशी नगरी में चुनावी धार को और तेज करने के लिए मंगलवार को सुबह की मुखिया योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा विश्वनाथ से विजय का आशीर्वाद लिया तो वहीं जनसभा में विजय संकल्प लिया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की जमकर चुटकी ली तो वहीं बीजेपी सरकार द्वारा किए गए कार्यों को गिनाया। इस दौरान गौर करने वाली बात ये रही कि कल जहां मथुरा में सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया था, वहां पे भी कई सारी कुर्सियां खाली नजर आई थी, तो वहीं काशी में भी जहां वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे, वहां पे भी बहुत सारी खाली कुर्सियां नजर आई। भले ही बीजेपी जीत का पताका लहराने की बात करती हो, लेकिन तस्वीरें साहब झूठ नहीं बोलती। तस्वीरें तो कुछ और ही बात बयां कर रही हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी से चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा से बीजेपी ने तैयारियां और तेज कर दी हैं। काशी नगरी में चुनाव प्रचार को धार देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को वाराणसी आए, जहां वो मंदिर में दर्शन पूजन कर बाबा से विजय का आशीर्वाद लिए। इसके बाद विजय संकल्प को संबोधित किए। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पार्टी की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि भले ही राहुल 72,000 न्यूनतम आय देने की बात करते हों, 10 से 14 साल तक उनकी सरकार थी, उस समय ये नीतियां कहाँ गई थी। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी को उपलब्धता गिनाते हुए कहा कि हमारी सरकार जो वादा करती है उसको निभाती है। हम गरीबों की सरकार है, हम गरीबों के दर्द को, उनकी समस्याओं को समझते हैं। इस दौरान जनसभा में गौर करने वाली बात ये रही कि एक तरफ जहां सीएम योगी मंच से जनता को संबोधित कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर मैदान में बहुत सारी खाली कुर्सियां नजर आई, जो कुछ और ही बातें बयां कर रही थी। वहीं बातचीत में मेयर मृदुला जायसवाल ने कहा कि हम हैं तो मुमकिन है, इस बार भी वही होगा जो 2014 के लोकसभा चुनाव में हुआ था। आज पहली जनसभा विजय रैली के रूप में पूरे प्रदेश में, पूरे देश में नेताओं की तरफ से हो रहा है। यहाँ पे योगी जी आए, किस तरह का रुझान लोगों को तरफ मिला है, क्या देखा? दुगने मतों से जिताने की पूरी कोशिश करेंगे। यही प्राप्त विजय संकल्प योगी जी की अध्यक्षता में जो हुई है सफल हुई है। हम लोग आगे इसी तरह लेकिन लोगों को बड़ी उम्मीदें थी कि कुछ नया मिलेगा, लेकिन वही योजनाओं को योगी जी ने दोहराया है। जिन योजनाओं, जो योजनाएं सरकार की, जितनी योजनाएं हैं गिनाने में ही आधा घंटा लगेगा। ये योजनाएं कम हैं 5 साल में? आप बताइए, 5 साल में इतनी योजनाएं किस सरकार में आई? इस सरकार में इतनी योजनाएं आई कि आधा घंटा लग जाता है हम लोगों को सिर्फ बताने में। लेकिन योजनाओं को विपक्ष तो कहीं ना कहीं दूसरे वे में ले रहा है। विपक्ष का तो काम ही है दूसरे वे में, हम लोग दूसरे वे में लेके चल रहे हैं। जो हमारा मुद्दा है, मोदी है तो मुमकिन है, हम लोग फिर से एक बार चल। और कोई नहीं मुमकिन है मोदी जी के अलावा? आप बनारस की एक जनता से पूछ लीजिए, एक चाय वाले, पान वाले, राहगीर, रिक्शा वाला, हर एक आदमी यही चाहता है कि फिर से जी, हमारा नाम सीमा ओझा है, महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष। सीमा जी, आज योगी जी का पहला कार्यक्रम चुनाव को लेकर, क्या कहेंगे, किस तरह की उम्मीदें हैं? आप लोग कार्यकर्ता हैं जी, हमको क्या, पूरे देश को उम्मीदें हैं। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, वो कोई पार्टी नहीं है। और हम कभी योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेता नहीं समझते हैं, उन्हें एक राष्ट्रभक्त समझते हैं। और हमारी जो भी पार्टी है, हमारा जो भी महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, युवा मोर्चा, जो भी हमारा मोर्चा है, सब इसी आधार पर काम कर रहा है कि हम सभी देशभक्त हैं। और हमें ऐसे राष्ट्रभक्त की, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है, सबका साथ सबका विकास, उसको सफल करना है, ताकि हमारा ये देश सोने की चिड़िया बन सके। हम ऐसा ही चाहते हैं जी। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? हमारा नाम नुसवा बानो है। बानो जी, अभी आप योगी जी को सुनने आए थे, क्या सबसे अच्छा लगा उनकी बातों में? सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा आपको? उनकी बातें अच्छा लगा, देश के विकास के बारे में। आपको प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख के इलाज गरीबों के लिए दिया, वो अच्छा लगा। अब देश के विकास कर रहे हैं, इतनी गति से बढ़ रहे हैं देश। हम चाहते कि अब की बार फिर मोदी सरकार हो।